राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था कि जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे, अथवा ये सभी राजा ना रहे हों, और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे देहधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से करुणावस्था और फिर वृद्धावस्था की और निरंतर अग्रसर होती रहती है, वैसे ही मृत्यु होने पर आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। बुद्धिमान मनुष्य ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होते। भगवान कहते हैं, आत्मा वो है जिसे कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता और ना ही किसी प्रकार की अग्नि उसे जला सकती है। जल उसे गीला नहीं कर सकता और ना ही हवा इसे सुखा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अधिकांश दुख तो चिंता से ही उत्पन्न होते हैं, किसी और दूसरे कारण से नहीं। ये बात जानने वाला व्यक्ति चिंता से दूर होकर सुखी, शांत और संपूर्ण इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि केवल कर्म करना ही हमारे हाथ में है। कर्म द्वारा मिलने वाला फल हमारे हाथ में ही नहीं है। इसलिए निस्वार्थ होकर सिर्फ अच्छे कर्म करने पर ही हमेशा ध्यान देना चाहिए। हे अर्जुन, कोई भी मनुष्य किसी भी काल में थोड़े वक्त के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति की रचना अनुसार प्रत्येक मनुष्य हर क्षण में कर्म करने के लिए बाध्य होता है। भगवान कहते हैं कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। हे कुंती पुत्र, इंद्रिय और उसके विषयों के संपर्क से उत्पन्न सुख तथा दुख का अनुभव क्षण भंगुर है, अर्थात ये कुछ ही समय के लिए रहता है। यह स्थायी ना होकर सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, मनुष्य को चाहिए कि वह विचलित हुए बिना उसको सहन करना सीखे। हे अर्जुन, जो न कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक मनाता है, ना कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ कर्मों का त्यागी है, ऐसा भक्ति पुरुष ही मुझे प्रिय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी वो मूढ़ हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति भ्रम से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट हो जाने पर व्यक्ति खुद ही अपना नाश कर बैठता है। हे अर्जुन, जब जब धरती पर धर्म का पतन होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब उस समय मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। भक्तों का उद्धार करने और दुष्टों का नाश करने तथा धर्म की मर्यादा पुनः स्थापित करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है, जिससे उसमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है, तो उसके संपर्क में आने वाले पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ भी प्रमाणित कर देता है, तो समस्त मानव समुदाय तो उसी के अनुसार कार्य करने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, विनम्र होकर उनसे ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा प्रकट करते हुए ज्ञान प्राप्त करो और उनकी सेवा करो। ऐसे सिद्ध संत तुम्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त करा सकते हैं, क्योंकि वह परम सत्य की अनुभूति कर चुके होते हैं। हे अर्जुन, जो आलस करते हैं उन्हें विद्या नहीं मिलती, और जिनके पास विद्या नहीं होती वो धन नहीं कमा सकते। जो निर्धन होते हैं उनके मित्र नहीं होते, और मित्र के बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती। श्री कृष्ण समझाते हैं,
ज्ञान तो विनम्रता देता है और विनम्रता से व्यक्ति सुपात्र की ओर जाता है और सुपात्र होने से उसे धन की प्राप्ति होती है और धन से धर्म और फिर सुख की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, सच्चे ज्ञानी महापुरुष एक विद्वान ब्राह्मण गाय, हाथी और कुत्ता चांडाल को अपने दिव्य ज्ञान चक्षु द्वारा एक समान दृष्टि से देखते हैं। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, मैं वैदिक मंत्रों में पवित्र अक्षर ओम हूँ, मैं ही अंतरिक्ष की ध्वनि और मनुष्य में सामर्थ्य भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उनसे प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और ये मेरी अध्यक्षता में ही कार्य करती है, जिससे सारे अचर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार रचित और नष्ट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल और जल अर्पित करता है, उस शुद्ध बुद्धि भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पित किया हुआ पत्र, पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रेम सहित स्वीकार करता हूँ। हे पार्थ, जो महान आत्माएं मेरी दिव्य शक्ति का आश्रय लेते हैं, वो मुझे समस्त सृष्टि के उद्गम तथा अविनाशी भगवान के रूप में जान लेते हैं। वो अपने मन को केवल मुझ में स्थिर कर मेरी अनन्य भक्ति करते हैं। जो लोग सदैव मेरे बारे में सोचते हैं और मेरी अनन्य भक्ति में लीन रहते हैं एवं जिनका मन मुझ में तनवीन रहता है, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं तो उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके स्वामित्व में होता है तो उसकी रक्षा भी करता हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। सभी वस्तुएं मुझसे ही उत्पन्न होती हैं। जो बुद्धिमान यह भली भांति जान लेता है तो वह पूर्ण तृण विश्वास और प्रेम भक्ति के साथ मेरी पूजा में तत्पर रहता है। हे कुंती पुत्र, मेरे शुद्ध भक्त अपने मन को मुझ में स्थिर कर अपना जीवन मुझे समर्पित करते हैं और वो मुझे समर्पित करके सदैव संतुष्ट रहते हैं। वो एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हुए तथा मेरे विषय में वार्तालाप करते हैं और मेरी महिमा का ज्ञान करते हुए अत्यंत आनंद और संतोष का अनुभव करते हैं। हे अर्जुन, एक योद्धा यदि युद्ध में वीर गति को प्राप्त करता है तो उसे प्रभु द्वारा स्वर्ग मिलता है और युद्ध में वह विजय प्राप्त करता है तो उसे धरती पर सुख मिलता है। तो इसमें बिना डरे निश्चित होकर युद्ध करो। ज्ञान के समान कोई मित्र नहीं है और ज्ञान के समान कोई बंधु नहीं है। ज्ञान के समान कोई धन नहीं है, ज्ञान के समान कोई सुख भी नहीं है। कुल मिलाकर आदर्श व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का स्थान सर्वोपरि है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं आत्मा का विज्ञान हूँ, मैं विज्ञान का तर्क हूँ और वाक प्रचार भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और केवल मेरी शरण ग्रहण करो। मैं तुम्हें समस्त पाप कर्मों की प्रतिक्रिया से मुक्त कर दूंगा। तुम डरो मत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य गीता के इस रहस्य को भक्तों को धारण करवाता है और उसमें इसका विस्तार एवं प्रचार करता है तो वो मनुष्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। इस संसार में बिना कर्म किए कोई मनुष्य रह नहीं सकता। हर मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। हमेशा अपने मन में अच्छे विचार उत्पन्न करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही वो फसल है जिसे हर मनुष्य को एक न एक दिन काटना ही पड़ता है।
जैसे मनुष्य कर्म करता है उसके कर्मों के परिणाम भी वैसे ही होते हैं। ये कर्मों का गणित बड़ा ही सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है तो ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। अपनी ऊर्जा को चिंता में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समस्याओं में समाधान ढूंढने के लिए किया जाए। बुराई को देखना और सुनना ही उसकी शुरुआत होती है। जो मनुष्य जीभ पाकर भी भगवान का कीर्तन नहीं करता वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा ही नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अगर तुम सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता है वो ना तो इस जीवन में और ना ही जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि को भी माया ने हर लिया है, वो मेरी पूजा करने या फिर मुझे पाने का प्रयास कभी नहीं करते। अपने आप को तो भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही तो सबसे बड़ा सहारा है। जो इंसान इस सहारे को पहचान गया है वो डर, चिंता और दुखों से मुक्त रहता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू मन छोटा ना किया कर। जहाँ तेरे अपने मुंह फेर लेंगे मैं तुम्हें सहारा दूंगा। इसलिए खुद को भगवान की शरण में दे दो, उनकी भक्ति और सेवा में खुद को समर्पित कर दो। वो कभी भी आपको हारने नहीं देंगे। वो हर समस्या में, हर परेशानी में, हर परिस्थिति में आपके साथ होंगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।